साथियों नमस्कार। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी एक बार फिर से 5 साल के लिए अध्यक्ष चुन ली गई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 2003 से ही वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हुई हैं, यानी कि पिछले 21 साल से, लगभग 21 साल से। और अब फिर 5 साल के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई लखनऊ में, उसमें वो चुन ली गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके क्या मायने हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और यूपी की राजनीति के अलावा पूरे देश की राजनीति के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने इस बीच में अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की बागडोर सौंपी थी, लेकिन बाद में ऐसी वजह थी कुछ जिसकी वजह से कि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को हटा दिया, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया और एक बार फिर से कमान अपने हाथ में ले ली मायावती जी ने। वो कहानी कभी और कि उसके पीछे क्या राज था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अब जब 5 साल के लिए मायावती जी एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, तो उसके क्या मायने हैं, राजनीतिक मायने उसके क्या हैं। बिल्कुल, तो जो कहते हैं ना कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, ये मायावती जी ने ऐलान कर दिया है। आपको पता है कि हाल के लोकसभा चुनाव में भी और उसके बाद की भी अगर राजनीति आप देखिए तो जाति के नाम पर राजनीति जो है वो उसमें काफी उभार आई है। और इसकी वजह भी है, इसकी वजह यही है कि बहुत सारी पार्टियों को, नेताओं को लगता है कि उनकी राजनीति तभी चल पाएगी नरेंद्र मोदी के सामने, योगी आदित्यनाथ के सामने, जब वो जाति के मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उछालेंगे। जातियों में जब समाज बटेगा तो फिर उनको उनके हिस्से का वोट मिलेगा, जैसा कि कुछ हद तक लोकसभा चुनाव में देखने को मिला भी। तो अब वही कोशिश हो रही है और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग, यानी जिसे हम दलित वोट आम बोलचाल में कहते हैं, उनके लिए एक तरह से जो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण हैं, इस बार नगीना सीट से लोकसभा चुनाव भी जीत गए हैं। तो अब धीरे धीरे जो दलित वोटों की गोलबंदी है वो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण अपनी तरफ कर रहे थे और खास तौर पर दलितों में, अनुसूचित जाति के कुछ युवाओं में, मैं सभी का तो सभी वर्गों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वर्ग ज्यादा वोकल है, सोशल मीडिया पर ज्यादा वोकल है, उनकी तरफ से चंद्रशेखर रावण को समर्थन मिलता हुआ दिख भी रहा था। अभी 21 अगस्त को जो भारत बंद का ऐलान किया था उसमें मोटे तौर पर चंद्रशेखर रावण ने ही उसका ऐलान किया था, उन्हीं के लोग थे। हालांकि वो बंद कितनी सफल रही हम सबने देखा, लेकिन फिर भी आप इस चीज को जरूर देखिए कि चंद्रशेखर रावण ने एक तरह से अपने नेतृत्व को बिल्कुल विस्तार देने की पूरी कोशिश की और आज भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी जब मायावती जी आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है फिर 5 साल के लिए, तो चंद्रशेखर रावण ने उनको शुभकामना भी दी है। लेकिन ये तो औपचारिकता होती है, शिष्टाचार होती है, होनी भी चाहिए। राजनीति में इस तरह के शिष्टाचार होने ही चाहिए, नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, सुप्रीमो के तौर पर अगर अगले 5 साल और मायावती जी ने कमान संभाल लिया है, तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर और बहुजन समाज पार्टी के बाहर जो दलित वोट की राजनीति है, और फिर उसको आप उत्तर प्रदेश, यूपी के फलक पर भी 2027 में वहां विधानसभा चुनाव होना है, और उसके बाद जो राष्ट्रीय फलक पर भी जो राष्ट्रीय राजनीति है, जो अगला लोकसभा चुनाव होगा, उसके हिसाब से अगर आपको देखें तो मायावती जी अभी फिलहाल ना तो अपने भतीजे आकाश आनंद के लिए और ना तो बाहर के चंद्रशेखर रावण के लिए गिव अप
यानी छोड़ देने के मूड में अभी बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही हैं बहन जी। और बहन जी का एक तरह से ये ऐलान है कि जो अनुसूचित जाति का वोट है, जो दलित वोट की राजनीति है, उसमें मैं अभी कहीं ना थकी हूं, ना कहीं बाहर हूं, ना टायर्ड हूं, ना रिटायर्ड हूं। इसीलिए इसका जो असर है वो काफी ज्यादा असर आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। हालांकि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास अभी लोकसभा की कोई सीट नहीं है और विधानसभा चुनाव में भी शायद उन्होंने सिर्फ एक सीट जीती थी साल 2022 में, लेकिन फिर भी उनका करीब करीब मान के चलिए कि 10-12% वोटों पर उनकी पकड़ रही है। तो वो वोट जो है, उसी वोट की लड़ाई और उसी वोट को एक तरह से चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी के वो अपनी तरफ में करके अपना एक बेस बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी चंद्रशेखर रावण का नगीना से भले वो लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनका उस तरह से अभी पूरे उत्तर प्रदेश में भी वैसा बेस है नहीं। लेकिन वो अगर उनका बेस कभी बनता है, वो तो बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है उसको लेकर के ही उनका बेस बनेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि मायावती जी, बहन मायावती जी अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है, ना तो बाहर वाले चंद्रशेखर रावण को अपना वोट और वो बेस सौंपने के लिए, और ना तो अपने भतीजे आकाश आनंद को भी अभी पार्टी और विरासत सौंपने के लिए बहन जी अभी तैयार नहीं दिख रही हैं। तो क्या कुछ होगा इसमें आगे चल करके, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और इसका असर सब पर पड़ेगा। इसका असर बीजेपी पर भी पड़ेगा, इसका असर सपा पर भी पड़ेगा, इसका असर कांग्रेस पर भी पड़ेगा, यूपी की राजनीति पर भी पड़ेगा और देश की राजनीति पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। तो फिलहाल यही खबर है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो अगले 5 साल के लिए मायावती जी बन गई हैं फिर से, यानी कि साल 2029 तक के लिए। यानी अगला, अगर लोकसभा चुनाव अपने समय से होता है, मध्यावधि चुनाव अगर नहीं होता है तो अगले लोकसभा चुनाव के बाद तक के लिए वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुप्रीमो चुन ली गई। कैसी लगी आपको ये खबर और कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर बताइएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ भी पूछना हो, ना भी पूछना हो, कोई भी कमेंट करना हो, कैसा लगा वीडियो, आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक प्रयास है आप लोगों से सीधे जुड़ने का। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी इसी तरह के मुद्दे को लेकर आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।